सो वेलकम बैक गाइस। मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंपल थिंग्स इन ट्रेडिंग वर्क्स। यू डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेट योर थिंग्स विथ अ लॉट ऑफ चार्ट इंडिकेटर्स एंड आरएसआई एंड ऑल दैट। प्लीज कीप इट सिंपल। मैं आपको कुछ टाइम पहले का एनालिसिस बना के दिया था, आई बिलीव लास्ट वीक, 3-4 दिन पहले, कि निफ्टी का एक एनालिसिस पॉइंट था। आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट कि 26,900 का एक राउंड लेवल टच करता है, 26,000 25,900 का लेवल टच करता है, देन आई प्लान टू बाय। दैट्स ऑल। एक अच्छा सा कैंडल, रिजेक्शन कैंडल दिखता है विक वाला, तो आई बाय बिकॉज वो सपोर्ट है। दैट्स एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मैं अपने स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि व्हाट वाज माय प्लान। जो मैंने बात किया था, मैंने बोला था कि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट से कोई भी रिजेक्शन या लिक्विडिटी स्वीप करता है मार्केट, तो मैं बाइंग का ही प्लान करूंगा। देयर इज नो पॉइंट इन सेलिंग। यहाँ से अगर मार्केट गिरते हुए आया तो मैं कंटिन्यूएशन का प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है और मैं बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ट्रेड करता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, एंड देन सपोर्ट रेजिस्टेंस, दीज आर द मेजर स्टफ इन ट्रेडिंग। अगर आपने इस चीज़ों पे मास्टरी कर ली कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से अभी फॉर्म में है मार्केट, हायर हाई फॉर्मेशन में है या लोअर लो फॉर्मेशन पे है, देन आपके लिए चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। काफ़ी लोगों को एनालाइज नहीं कर पाते कि मार्केट का भी डायरेक्शन क्या है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अप ट्रेंड मार्केट को शॉर्ट करते रहते हैं और डाउन ट्रेंड मार्केट में खरीदते रहते हैं, एंड देन दे से कि मार्केट हमसे पैसा ले लेता है। ऐसा नहीं होता है। मार्केट है, यहाँ पे लोग प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि कल क्या होगा, ऐसा होना, लेकिन माइंडसेट शुड बी कि अगर ये होता है तो मैं क्या करूंगा। ये ऐसा होगा या होने वाला है, इस पे फोकस करके कोई फायदा नहीं। अगर आप आज का मार्केट ही लेते हो तो नो वन प्रिडिक्टेड कि आज इतना बड़ा फॉल देखने मिलेगा हमें निफ्टी में अगर सही हूं तो अराउंड 200 पॉइंट्स का एक स्ट्रेट फॉल किया निफ्टी ने। दैट टू बीइंग 26,000 इज गुड सपोर्ट लेवल। बहुत एनालिस्ट का तो कहना था कि 26,100 ही अभी नहीं ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग लेवल, बट ब्रेक किया ना, आया अपने वापस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने आ गया। 26,900 पे पड़ा हुआ है अभी। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इट्स नॉट द गेम टू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट करके आप मार्केट में सोचोगे पैसा कमा लो, तो नहीं पॉसिबल है। लेट द प्राइस कम टू यू एंड टेल यू कि हाँ मैं आ चुका हूँ, देन नाउ यू थिंक। आप प्राइस के पीछे मत भागो, प्राइस को आपके पास आने दो। मैं भी बहुत पेशेंसली वेट किया था। जैसे मेरा प्लान था कि मैं इस पॉइंट पे शॉर्ट नहीं करूंगा, इसी पॉइंट पे आके बाइंग करूंगा। तो ये जो फॉल आया, आई मिस दैट फॉल एंड आई हैव नो रिग्रेट अबाउट इट। मैंने ये जब बॉटम लगाया तो मैंने ये कैप्चर किया, और अभी मेरी कुछ पोजीशंस हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन I have a lot of position around 25,800, 25,900, 25,850, and they are doing pretty well. आज के इस फॉल में भी आई हैव नो इश्यूज कि या ठीक है, इसके नीचे आएगा तो इसमें यहाँ मैंने के डाल रखा स्टॉप लॉस जोन इन एनी केस। आई विल टेक द स्टॉप लॉस, नो इश्यूज। गलत हो सकते हैं, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। राइट नाउ आई वाज सीइंग अ डेटा पॉइंट जिसमें मैं देख रहा था कि एक्टिव फंड मैनेजर्स का क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, क्या वो अपनी कंट्री का इंडेक्स फंड बीट कर पाते हैं। एंड आई वाज शॉक विद द रिजल्ट। मैंने देखा कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 1 ईयर या 5 ईयर में, दे आर एबल टू डू दिस, बट जैसे हम लॉन्गर टाइम पीरियड पे आप आ जाते हो, 10 ईयर्स 15 ईयर डाउन द लाइन, एंड आई वाज सरप्राइज विद द रिजल्ट कि 10 ईयर्स का जब मैंने डेटा देखा, क्या फंड मैनेजर्स अपने कंट्री का इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं, then the result was like 86.5% of the fund managers cannot beat their index का return. So they have like world best setups, world best indicator, world best computer, they have Bloomberg setups and what not. They have full team, support teams, and lots of educated people around there जो दिन रात एनालिसिस
हैं, पैसे की भी उनके पास कमी नहीं है, लॉट ऑफ फंड दे हैव, मिलियंस ऑफ डॉलर, देन स्टिल वो रिटर्न्स बीट नहीं कर पा रहे। 86% का डेटा था कि 86% ऑफ द फंड मैनेजर्स कैन नॉट बीट देयर इंडेक्स रिटर्न इन years. सो और आप सोचते हो कि आपके पास तो क्या ही डेटा है, आप तो रिटेल ट्रेडर हो। अब तो प्राइस मूव कर रहा है बस उसके बीच में यू हैव टू प्ले अराउंड। तो डोंट कीप योर एक्सपेक्टेशन वेरी हाई कि आप 10 साल 5 साल, ये नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट गेट 100% रिटर्न्स। अगर आप ले भी लेते हो तो जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाओगे सब कुछ एवरेज आउट हो जाएगा। एवरेज आउट हो जाएगा मेरा मतलब ये है कि अगर लेट्स से इस साल 100% कमा लिया, अगले साल 200% कमा लिया, नेक्स्ट ईयर 300% कमा लिया, ये लाइफ लॉन्ग आप नहीं कर सकते हो सकता है कोई साल बहुत अच्छा चला गया हो जिसमें आपका कैपिटल डबल हो गया हो, ट्रिपल हो गया हो, बट दिस इज नॉट एक्सपैंडेबल। आप जब लॉन्ग टर्म में जाते हो तो सब कुछ एवरेज आउट हो जाएगा। कोई ईयर आएगा जिसमें यू हैव और 30%, 40%, 60% का ड्रॉ डाउन होगा, देन एवरीथिंग विल गेट एवरेज। 10 साल में आप वहीं बैठ जाओगे। वॉरेन बफे का यार 10 years लॉन्गर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो उनका रिटर्न वाज 19.8% एंड दैट रिटर्न इज फैबुलस। ही इज द वर्ल्ड टॉप 5th या टॉप 6th में वॉरेन बफे इन द फोर्ब्स लिस्ट, द ओनली इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम जिन्होंने अपने फंड मैनेजर्स या फंड्स को बीट किया है, जिसने 19.8% इज अ वेरी बिग डील इन लॉन्ग टर्म। आप कोई भी फंड मैनेजर्स को उठा के देख लेना, 10 साल 15 साल के उनके रिटर्न्स आप निकाल लेना, दे कैन नॉट बीट देयर इंडेक्स। 14% से ज्यादा उनके रिटर्न नहीं निकल पाते, बहुत हायर साइड में बता रहा। मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न फॉर लास्ट 13-14 ईयर व्हाट आई एम सीइंग इज 16.8% का रिटर्न एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यार आई एम नॉट एक्टिव इन्वेस्टर इन दैट। मेरा हर मंथ बस एक फंड अमाउंट कट के इन्वेस्ट हो जाता है, मैं देख भी नहीं रहा हूँ उसको। 10 साल 12 साल से वो इन्वेस्ट हो रहा है, 2011 से इन्वेस्ट करनी चल रही है म्यूचुअल फंड की, एंड दैट कॉर्पस हैज बिकम बिग। मैंने तो कुछ दिमाग नहीं लगाया ना, बट मार्केट आया, उसी में यू हैव सो मेनी क्राइसिस, यू कैन सी 2020 क्राइसिस एंड ऑल दैट, बट मार्केट सस्टेन किया, मार्केट मूव किया उसके बाद। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कितने अच्छे सेटअप्स हैं, कितना अच्छी आपके पास टीम है, बट इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप कैसे इजी सिंपल थिंग्स पे आप काम करते हो। एंड अगर आप बिगनर लेवल पे हो, यू डोंट थिंक कि आप ट्रेडिंग करके आप अपना लिविंग निकाल लोगे। प्लीज, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ लोगों का हो जाता, जो भी आपको रियल टाइम में नहीं पता होगा। यू मस्ट हैव सीन देम ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो यार जो दिखती है ना वो सच नहीं होता है, बिलीव मी। 99% दे आर फेक पीएनएल्स इन दैट्स ऑल। वो आपको पीएनएल देख के उसका एंड मोटो होगा कुछ ना कुछ बेचने का, या कोई ना कोई दे आर सेलिंग देयर कि आप मेरे थ्रू इसमें अकाउंट खोल लो या आप ये कर लो, इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक दे देता हूँ। बस देयर एंड मोटो इज दैट। उनकी फरारी रोल्स रॉयस गाड़ियां उससे आ रही हैं, ना कि ट्रेडिंग से। बहुत कम लोग हैं जो बहुत जेन्युइन है मार्केट में। मतलब मैं देखता हूँ यार यूट्यूब जब मैं खोलता हूँ कभी ऐसे ही, तो ऐसी कि हर कोई यार 1 लाख 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट ही कर रहा होता है। हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? सेबी तो फिर बेवकूफ है ना, उनका डेटा पॉइंट सेज दैट 93 पॉइंट some percentage of traders are in loss. Let's say more than 90% people are in loss. But when I open my YouTube, I see कि everyone around YouTube is making money. And they have a 90% setup या 80% का setup. How this is possible? या तो सेबी के पास गलत डेटा है, या तो they are doing something which I don't know. मैं भी कर रहा हूँ ना इस मार्केट में, देन आई नो। और मेरा मोटो ये है कि मैं गलत चीज़ों को नहीं बताना चाहता हूँ कि नहीं आप इसमें आ जाओ, ऐसे आप इतनी जल्दी ऐसा आप अमीर बन सकते हो, नहीं। दिस इज अ लॉन्ग जर्नी एंड इट विल टेक टाइम। 3 साल 4 साल लगेंगे। अब आप जब आप डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हो, जब आप लॉयर की पढ़ाई करते हो, तो दैट इज अ 5 year कोर्स ना। उसके बाद देन यू गो फॉर 2 year ऑफ प्रैक्टिसिंग, फिर जाके आप सर्जन बनते हो या ये करते हो। लॉयर में भी सेम केस। देन व्हाट्स व्हाई नॉट इन दिस ट्रेडिंग? लोगों को क्या है कि आज आया और कल से ही मैं पैसा बनाना शुरू, नॉट पॉसिबल।
चाहते कि 2000 इन्वेस्ट किया और 1000 रुपए का रिटर्न निकल जाए. दैट्स लिटरली 50% ऑफ. इट्स नॉट पॉसिबल. मुझे हंसी आती है जब लोग बोलते हैं. दैट्स नॉट अ केस. मैं आपको एक मतलब ऐसे इंसिडेंट बता दूं. आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड. तो ही सेड यार मेरे को भी सीखना है. आई सेड ओके आई विल टीच यू कि कैसे मार्केट परफॉर्म करता है, लेकिन आई कैन नॉट टेक गारंटी आप पैसा बनाओ. तो आई जस्ट मैंने कहा कि यार कितने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आया, कितने पैसे से तू ट्रेडिंग शुरू करेगा. फर्स्टली आई आस्क कि ट्रेडिंग करनी है कि इन्वेस्टिंग सीखनी है. तो इसे ट्रेडिंग जिससे मेरा मंथली इनकम आना शुरू है. मैंने बोला ठीक है. तो व्हाट अमाउंट यू आर एबल टू ब्रिंग इन द मार्केट. मैंने पूछा कि आप कितना पैसा लेके आना पसंद करोगे जो आप ट्रेडिंग शुरू करो. तो ही सेड 20,000 रुपीज. आई सेड ओके एज अ बिगनर इट्स गुड कि 20,000 आप लेके आओ. देन आई आस्क कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितना पैसा आप कमाना चाहते हो 20,000 रुपए पे. तो ही वॉज लाइक 8,000. नो 10,000 रुपीज तो आना ही चाहिए. आई वॉज लिटरली मेरे हंसी नहीं रुक रही थी यार कि आप 20,000 रुपए लगा करके एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं 10,000 रुपए डेली कमाना शुरू कर दूं, मतलब मंथली कमाना शुरू कर दूं. दैट्स 50% रिटर्न. और 600% रिटर्न होता है ईयरली. लोगों ने माइंडसेट ही ऐसा करते हैं ना यूट्यूब पे देख देख के कि हाँ ये भी पैसा कमा ले रहा है, 1 लाख लगा रहा है 5 लाख हो जा रहा है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं. दे आर जस्ट. कुछ तो रूल लाना चाहिए गवर्नमेंट को कि चैनल्स को बैन करे. आई एम नॉट सेइंग बैन कर दो, बट कुछ रूल्स रेगुलेशन की आपके पास इतना क्वालिफिकेशन है देन ओनली यू कैन इन्फ्लुएंस. सर्टेन सर्टिफिकेशन डिग्री चाहिए समथिंग, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट एंड उसके कारण लोगों के लॉसेज हो रहे हैं. और कुछ नहीं. एंड गोल उनको क्या, व्यूअरशिप मिल रही है यूट्यूब पे, वो पैसा कमा रहे हैं. आपको क्या हो रहा है, आपका बस लॉस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. अगर आपको लगता है मैं ऐसा बोल रहा हूँ, प्लीज गो चेक योर पास्ट मंथ पीएनएल और पास्ट 6 मंथ पीएनएल. क्या प्रॉफिटेबल हो या ब्रेक इवन हो, क्या ब्रोकरेज कॉस्ट भी निकाल पा रहे हो. अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो 1 साल या 2 साल आपको ट्रेडिंग करते हुए हुआ है तो जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग. इन्वेस्टिंग का तो दैट्स अ डिफरेंट. मैं प्योरली ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. सो यार कीप इट सिंपल. टाइम लगेगा. एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा हाई मत करो क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड यू हैव टू लर्न अ लॉट. एवरी डे आई ऑल्सो कम आई लर्न समथिंग न्यू. मेरा आज का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट इतना गंदा क्रैश करेगा, इतना गंदा फॉल करेगा. पर ठीक है, मार्केट ने किया एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग. मैं रोक तो सकता, हो रहा है जो हो रहा है. कोई भी नहीं है जो उसको रोक सकता है कि हाँ रुक जा अब यहाँ से मैं रैली करा दूंगा. नहीं पॉसिबल है ना. दैट्स व्हाट कि यू डोंट गो फॉर प्रिडिक्शन. आप प्रिडिक्ट करने पे नहीं जाते हो. आप हमेशा बस जो हो रहा है उसके बीच में एक स्मॉलर चंक कमाने की कोशिश करो. ठीक है. आप ट्रेंड का गेस मत जाओ. लेट अ ट्रेंड बी योर फ्रेंड. हर कोई टॉप पे शॉर्ट कर दो. अरे यार जब मार्केट अभी हायर हाई फॉर्मेशन में तो शॉर्ट क्यों करना है. और देन यू से कि आपका पैसा नहीं बनता है. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ हाउ सिंपली आई ट्रेडेड दिस अ प्योरली पेपर ट्रेड स्टफ. जस्ट शोइंग पर्पस, जस्ट फॉर माय लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आई एम शोइंग यू कि हाँ ऐसे भी पैसा बनता है. आई हैव टेकन 2 ट्रेड्स जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी. दिस इज अ गोल्ड ट्रेड. आई वॉज वेरी सिंपल. मैं ये आपको हटा के दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ पे से आया. मैं एक सेकेंड जस्ट टुक मार्कर. सॉरी. तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग एरिया था. मार्केट अगेन इस जोन पे हिट कर रहा है. मेरा प्लान बहुत सिंपल था. मैंने कोई भी लॉजिक या कुछ नहीं लगाया. आई सॉ रेजिस्टेंस जोन, गुड जोन है इस एरिया पे. मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया. एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल देखा एंड देन आई शॉर्टेड द मार्केट. सिंपल. आप देखोगे तो एक अच्छा मुझे यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखा और मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे शॉर्ट किया मार्केट को. मेरा 1:2 का ट्रेड है और या स्विंग ट्रेड है. वो टाइम लगेगा बट हाँ मेरे को पॉसिबिलिटीज है ये आ जाएगा या तो ये एसएल खा जाएगा. तो जब एसएल चला जाएगा तो दिस एरिया
विच इज अ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। फिर से जब यहाँ टैप करेगा तो आई बाय। बस इतना ही कर रहा हूँ और सरप्राइज मैंने और कोई लॉजिक नहीं लगाया है। सिंपल है ना, यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट इस जोन पे आएगा तो मैं बाई का प्लान करूंगा। देयर इज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ एनालिसिस। एक बस अच्छा कैंडल क्लोजिंग देखूंगा और देन आई विल गो। एक अच्छा ट्रेड चल रहा है जो मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा। ये एक यूरो का करेंसी का ट्रेड है एंड दिस इज बाय द वे ऑल पेपर ट्रेड। मैं अपना रियल अकाउंट शेयर नहीं कर सकता बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशन। सो आप देखोगे तो मार्केट जब यहाँ पे बार बार आ रहा था तो इट्स बिकम गुड सपोर्ट। ये एक बार ब्रेक डाउन भी किया, बट हाँ ये वाला जोन जो था एक बहुत अच्छे सपोर्ट की जैसे काम कर रहा था। तो आई केप इट वेरी सिंपल, ब्रेक डाउन किया इस सपोर्ट का एंड नाउ बिकम रजिस्टर किया, रेजिस्टेंस को हिट किया, एक अच्छा कैंडल फॉर्म किया विक रिजेक्शन के साथ एंड आई शॉर्टेड। कल का एक दिन निकल गया, कोई रिटर्न नहीं दिया, मतलब इट वाज ब्रेक इवन कैंडल। और आज फिर से फॉल हो रहा है। टारगेट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे मैंने आपको मैं अगर दिखाऊं कि मेरा टारगेट्स क्या है तो मैंने शॉर्ट किया इस जोन पे। मैंने इस जोन के ऊपर का हल्का स्टॉप लॉस डाला और 1:2 का आई एम प्लानिंग फॉर अ ट्रेड कि मेरा 1:2 हिट हो जाए। मैं सब कुछ लेने के पीछे जाऊंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि मैं अनएक्सेप्शनल ट्रेड मतलब प्लान कर लूँ कि लेट्स से यहाँ से मेरे को यहाँ तक आ जाएगा, तो यार बीच में इस एरिया पे सपोर्ट है, इस एरिया दैट्स इलॉजिकल। इलॉजिकल है ना। तो आई प्लान जस्ट 1:2 कि इस जोन पे आ जाएगा। मैंने यहाँ तक का रखा है, बट या आई ट्राई बुकिंग एट दिस पोजीशन 1:2 का मेरा सिंपल सा ट्रेड है। मार्केट फॉल होगा इस जोन पे, आई बुक द प्रॉफिट। दिस इज जस्ट सिंपल। मेरा बिटकॉइन का भी कुछ प्लान है कि मार्केट इस जोन के आसपास आई है, इस जोन के आसपास, देन आई प्लान टू बाय। मार्केट यहाँ से था कि मार्केट आएगा, बट मार्केट अभी फॉल नहीं किया। इस जोन के आसपास ही मैं प्लान करूंगा। अदरवाइज मार्केट 1 लाख या 99,000 का अप्रॉक्स जाता है, देन अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे फिर से, क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस सपोर्ट ले रहा था, तो मार्केट के पास एक अब ये पॉइंट जब ब्रेक हो चुका है, देन दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस। ही यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस डालूंगा एंड आई ट्रेड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा मेरा प्लान रहेगा। इस जोन के आसपास मैं यहाँ का कहीं का स्टॉप लॉस दूंगा, इस जोन पर का एक, और देन आई प्लान की 1:2 मेरा आए। दैट्स इट। इतना सिंपल मैं ट्रेड करूंगा एंड आई वुड से कि आप भी ऐसा ही कुछ प्लान करो। गो फॉर कि लॉट्स ऑफ इंडिकेटर कुछ भी पैसा नहीं बना के देगा। आप अपनी हिस्ट्री चेक कर लेना, अपने पीएनएल को चेक कर लेना कि आपने जितना कॉम्प्लेक्स किया है और जिस दिन ओवर ट्रेडिंग किया है, आपने रूल्स को बेंड किया है, उस दिन आपका लॉस ज्यादा हुआ होगा। आई कैन गारंटी, आई कैन बेट फॉर दैट। सो दिस was just a video and I hope this video can add something in your life. Thank you.